आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह। वो फने में देर नहीं, आमद उसकी दूर नहीं। वो फने में देर नहीं, आमद उसकी दूर नहीं। प्रभु की जाएंगे, उठाए जाएंगे घर में, प्रभु की जाएंगे, उठाए जाएंगे घर में। वो तैयार ही रह जाएगा यहाँ, आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह। क्या तो संग होगा, क्या तो साथ चलेगा, क्या तो संग होगा, क्या तो साथ चलेगा। वो तैयार नहीं रह जाएगा यहाँ, आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। स्वर्ग का देश अनोखा है, शांति आनंद हमेशा का है। वहाँ न दिन तक रहेगा, प्रभु का साथ होगा। वहाँ न दिन तक रहेगा, प्रभु का साथ होगा। हो जा तैयार नहीं रह जाएगा यहाँ, आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह। क्या तो संग होगा, क्या तो साथ चलेगा, क्या तो संग होगा, क्या तो साथ चलेगा। हो जा तैयार नहीं रह जाएगा यहाँ, आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह आएगा वो बादलों पर, लेने हमें जलाने मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम आपका शुक्रगुजार है दिव्य सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। प्रभु, हम जानते हैं आप हमारे संग हैं। आज इस मीटिंग के द्वारा फिर एक बार हम सभी को इकट्ठा किए प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे देश में एक बड़े विपत्ति को हम देखते हैं प्रभु जी, और इस विपत्ति प्रेस लॉर्ड जो हमारे देश में आई है प्रभु जी, उसे हमारे उद्धारकर्ता मसीह के नाम में दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग अल्लाह कोविड-19 से प्रेस लॉर्ड ग्रसित है प्रभु जी, संक्रमित हो गए प्रेस लॉर्ड, उन्हें जल्द से जल्द चंगाई दीजिए प्रभु जी। हमारे कहीं मसीह भाई, कहीं मसीह बहन भी हालेलुया इस संक्रमित हुए प्रेस लॉर्ड पॉजिटिव पाए गए प्रभु जी, उन्हें भी जल्दी से जल्दी चंगाई देने के लिए प्रेस लॉर्ड हालेलुया नेगेटिव रिपोर्ट आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया इसके पीछे कार्य करने वाले डॉक्टर नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पुलिस विभाग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, सभी को आशीष कर प्रभु जी हालेलुया, जो इसके पीछे कार्य करते हैं प्रभु जी प्रेस लॉर्ड। और हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रकार की विपत्तियों को दूर करके प्रेस लॉर्ड अपने लोगों को बड़ी
शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन दिनों में कई चर्चेस बंद है प्रभु जी, कहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आराधना नहीं हो पा रही प्रभु मिलकर, पर प्रभु हम जानते हैं कई लोग आज भी एक्टिव हो गए प्रभु जी, जूम हालेलुया मीटिंग के द्वारा प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं प्रभु जी, कॉल कॉन्फ्रेंस के साथ एक दूसरे के साथ हालेलुया वचन के विषय में माध्यम के वजह से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बातचीत करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। नीचे ही हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे हालेलुया हमारे देश में आपकी अनुग्रह की दृष्टि होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नीचे मेरे परमेश्वर आप हमारे संग साथ है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों के लिए आपको आदर महिमा गौरव देते हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम में प्रार्थना करते सुनो और ग्रहण करता हूं, आमीन। खुदावन का मैं धन्यवाद करता हूं, थोड़ा सा विलंब हुआ, माफी चाहूंगा। मिलकर एक नया सप्ताह में फिर से खुदा के हुजूरी में हाजिर होने का फजल अनुग्रह खुदा ने हमें अदा किया है। तमाम सुसमाचार के खातिर मेरे सहकर्मी, खुदा के तमाम खादिम लोग और विश्वास में मेरे सांची, तमाम प्रभु के बंदे, आप सभी को मसीही अभिनंदन। एक नया सप्ताह और प्रभु ने हमें जोड़ा है कि हम इस जिंदगी में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। हमारा देश लॉकडाउन से अनलॉक हो रही है आज से, जैसे अभी हमने प्रार्थना की वैसे ही तमाम लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखें। और हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं और ये समाचार में हमें पढ़ने को मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में ही चाइना से भी ज्यादा केसेस हो चुके अभी। तो परमेश्वर जगह जगह अपने लोगों को संभाले, ये हमारे प्रार्थना है। आइए हम जल्दी ही खुदा के कलाम की ओर प्रवेश करें। हमने शनिवार जहां समाप्त की, आपको याद होंगे भविष्यकालीन 5 प्रकार के न्याय, कुल मुख्य 7 न्याय। उसमें पहला हो चुका है जो क्रूस पर पाप का न्याय था। दूसरा, जब तक हम जीवित हैं तब तक होते रहेंगे, वो है हम स्वयं खुद के करने वाले न्याय, खुद का जांच। और बाकी जो 5 न्याय है भविष्यकालीन, उसमें पहला हमने देखा या हम उसी को देख रहे हैं, वो है पवित्र लोगों के न्याय, धर्मियों के न्याय। उसमें हमने देखा कि पवित्र लोगों को दंड नहीं है, या पवित्र लोगों पर जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जरूर उनका भी न्याय होगा। वो न्याय इसलिए नहीं कि उन्हें दंडित घोषित करें या उनको दंड दें, परंतु हमने देखा इसीलिए है कि हमारे धर्मी लोगों के कामों का न्याय करें, अर्थात कि हमारे काम किस प्रकार का था। प्रभु में आने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उद्धार होने के बाद, हमारे जिंदगी के हर एक बात परमेश्वर अपने न्याय आसन के सामने लाएंगे, ये बात को हम देख रहे थे। तो उसके लिए काफी वचन हमने पढ़ करके देखे थे, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5 का 10वां पद और रोमियो 14 का 10 से 12 तक, गलातियों 6 का 7 से आगे के पद और 1 कुरिन्थियों 3 का 10 से 15 तक। तो इस प्रकार कई वचनों को हमने परमेश्वर के वचन से पढ़े थे। तो इन हर एक जगह पर हमने देखा
कि पवित्र लोगों के कामों का न्याय होने वाला है, कि इसकी परख होगी, इसकी जांच होगी कि प्रभु में आने के बाद हमारी जिंदगी कैसा रहा है। प्यारो, हमें समझ में रखना है कि प्रभु में आने के बाद हमारे हर श्वास का भी लेखा हमें खुदा को देना होगा। फिर से बताता हूं, हर श्वास का भी हमें लेखा खुदा को देना होगा। हर पल का हमने पहले ही देख चुके थे कि परमेश्वर ने हम सबके लिए बराबर दिया हुआ बात है समय, इसलिए हर पल का लेखा हमें देना है। शायद आपको याद होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन का उद्देश्य क्या है, कलीसिया की उठा लिए जाने की उद्देश्य क्या है। उसमें हमने 6 बातों को सीखे थे। उनमें से एक बात यह था कि यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेकर जा रहे हैं, नहीं तो यीशु मसीह कलीसिया के को लेने आ रहे हैं। उसका उद्देश्य, मकसद में देखा कि वो अपने लोगों से हिसाब करें, लेखा ले। तब हमने इस बात को देखे थे कि हमको मसीह के पक्ष समक्ष में, उसके सिंहासन के सामने हमें अपना सब कुछ का लेखा देना होगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ का, गुप्त में, खुले में, अकेले में, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, समाज में, जो कुछ भी जहां कहीं भी हमने की हैं, उन हर एक बात के लिए हमको बिल्कुल लेखा देना है। वो बात को हमने पिछले दिनों में देखा, तो उसी में हम आगे बढ़ने के लिए चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्याय आसन और सिंहासन, ये दोनों दो है। आप उसको, उस फर्क को समझने के लिए पढ़िएगा फिर से एक बार 2 कुरिन्थियों 5:10। 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहां हम देखते हैं मसीह के न्याय आसन, मसीह के न्याय आसन, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, न्याय आसन। ये न्याय आसन के लिए यूनानी में, मूल भाषा में दिया शब्द बीमा है। शायद मैंने उस समय भी इस बात को आपको बताया था, बीमा। तब मैंने बोला था कि LIC वाला बीमा नहीं है, ठीक है। कार के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करने वाली बीमा नहीं है, परंतु यहां बताया गया जो जजमेंट सीट, मसीह की न्याय आसन, वो न्याय आसन अनुवाद किया गया वो शब्द है बीमा, यूनानी भाषा में बीमा। इसलिए इसको अक्सर हम बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट के तौर पर जानते हैं, बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट। तो बीमा का मतलब है ए स्टेप, बाकी जो क्या बोलते हैं, जो फरस है, फरस से थोड़ा सा एक कदम ऊंचा रखा गया एक स्थान, कि साधारण जो प्रतल है, साधारण जो सरफेस है, उससे थोड़ा सा ऊंची जगह, या ए पेस, ए स्टेप और ए पेस। लिटरली स्पीकिंग, बीमा मीन्स ए फुट रूम, ए फुट रूम। उसका प्रेरितों के काम 7 का 5वां पद भी पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 7 का 5। और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी,
परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। यहाँ लिखा है कि पैर रखने भर की भी जगह, पैर रखने भर की भी जगह, वहां पर भी इसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बीमा, ए फुट रूम, तो a space or space as to set his foot on, इसलिए फुट रूम करके एक पांव रखने की जगह। बस ये है बीमा का जो शाब्दिक मतलब, पांव रखने का, एक कदम रखने का जगह। वो साधारण जो भूमि से थोड़ा सा ऊंचे पर होता है, इसीलिए ये बीमा का वैसा मतलब ये होता है, ए रेस्ड प्लेस और ए रेस्ड प्लेटफॉर्म reached by steps. Originally that Athens in the places where the people used to sit upon. उसके साथ ही साथ में 17 का 19 भी देखिए, 17 का 19, प्रेरितों के काम 17 का 19। तब वे उसे अपने साथ अरियुगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? पौलुस को अथेना में जब प्रचार करने लगे तो उन लोगों ने कहां लेकर गए? अरियुगुस। तो अरियुगुस एक साधारण जगह से ऊंची जगह थी। तो इस प्रकार जो ऊंची जगह होती है, साधारण लोग, जैसे हमारी चर्चेस में साधारण से क्या होता है, लोग जो बैठते हैं उससे 1 फुट 2 फुट ऊंचे पर मंच बनाते हैं, जिसको पुलपिट बोलते हैं। पुलपिट कि जहां पर प्रचार करने वाला, गाने वाले खड़े रहते हैं, जिससे नीचे जो बैठे हैं, जो पीछे भी बैठे हो, उनको भी दिखाई दे सके। उसके लिए साधारण लोग जो बैठते उससे थोड़ा सा ऊंचे पर जो मंच बनाते हैं, वो है बीमा का मतलब। थोड़ा सा ऊंची जगह, ज्यादा नहीं, मंच जैसे चढ़ने वाली एक छोटी सी हल्की सी ऊंचे पर जो जगह बनाते हैं, वो जैसे टीचर लोग स्कूल में वैसे तो खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? अगर बैठोगे तो बच्चों को प्रचार करने वाले मंच पर खड़े रहते, तो उस प्रकार का एक मंच है, उस प्रकार एक ऊंची जगह का नाम रहता है बीमा। यीशु मसीह के सिंहासन करके यहां जो कहा, मसीह के न्यायासन, मसीह के सिंहासन नहीं, मसीह के न्यायासन, जहां पवित्र लोगों के न्याय होंगे, वो बीमा सीट है। बीमा का मतलब मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। सिंहासन नहीं है, परंतु थोड़ा सा ऊंचे पर बनाया हुआ एक मंच पर बैठे रहना। तो इसीलिए उसका एक 2-3 मतलब उसका हमने देखा है कि एक ऊंचे पर बनी हुई जगह। उसके लिए हम ये भी समझते हैं कि लॉ कोर्ट्स ऑफ ग्रीस में, यूनान के जो कचहरियां होती थी, उसके लिए भी बीमा बोलते थे। और ट्राइब्यूनल ऑफ ए रोमन मजिस्ट्रेट और ए रूलर,
कि रोम की कुछ अधिकारी लोग बैठने की जगह के लिए भी यही नाम दिया जाता था, यही नाम दिया जाता था। तो उस प्रकार एक बीमा सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के न्यायासन, ये न्यायासन दंड देने के लिए नहीं है, परंतु यह प्रतिफल देने के लिए है। जैसे हम देखते हैं हमारे ओलंपिक वगैरह भी जब होते हैं या स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह होते हैं, या वो भी नहीं तो हमारे चर्चों में संडे स्कूल की बच्चों के, नहीं तो जवानों के कोई गाना प्रचार करना, कहानी, इन सारे चीजों के टैलेंट टेस्ट प्रतियोगिताएं होते हैं। उस समय में हम जजेस को बुलाते हैं, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं, उनको हम जज बोलते हैं, जज, न्याय करने वाला। वो बैठकर गाने वालों के लिए अंक देते हैं, प्रचार करने वालों को अंक देते हैं, और आखिरी में किसको फर्स्ट मिला, किसको सेकंड मिला, कौन पहला आया, दूसरा किसका स्थान है, फल को घोषित करता है। उसमें अगर गाने वाला अच्छे से नहीं गाया तो ये जज उनको कोई दंड नहीं देता। समझ में आ रहा ना? हमारे चर्चेस में बच्चों की प्रतियोगिता, बच्चों के बड़ों के जिसका भी प्रतियोगिता में हम जजेस को बुलाते हैं। वो जज न्याय करने वाला अच्छे से गाने वाले को फर्स्ट देता है, सेकंड देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं गाया। उनको ये जज मारता है, थप्पड़ मारता, क्यों अच्छे से नहीं गाया करके? नहीं, बस इतना है कि अच्छे से न गाने वालों को कुछ इनाम नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, उनको घाटा होगा, उनको घाटा होगा। गाया लेकिन कुछ मिला नहीं, अच्छे से लोगों ने ताली नहीं बजाया, ताली अच्छे से नहीं बजा, तब भी समझ लेना कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गाते समय, प्रचार वाले बातों में नहीं, ठीक है। तो यहां पर उस प्रकार की जज जो हमारे संडे स्कूल और जवानों की सभा में, प्रतियोगिता में जो जज करने के लिए आते हैं, न्याय करने के लिए आते हैं और मार्क देने के लिए आते हैं, उनकी जैसे लोग बैठने की जगह का नाम है बीमा सीट, ठीक है। वो दंड देने के लिए नहीं, परंतु प्रतिफल देने के लिए, अपने कामों का आंकन करने के लिए। हमारे काम कैसा था, अच्छा था या नहीं, अच्छा बुरे वाली बात नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बुरे काम करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, वो बात नहीं। लेकिन यहां बताया हुआ भला, या एक बार और उस वचन को पढ़िएगा, 5:10, 5:10। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। भले बुरे का जो मतलब वहां दिया, हम जैसे बुरा समझते हैं वैसा नहीं, परंतु टू मेजर द वर्थ ऑफ द थिंग वी डिड, to measure the worth of things, worthiness of the deeds, हमारे कामों की योग्यता कैसा था। आगे हम जाकर के कामों के बारे में देखेंगे, तब उसको और ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे
काम किस प्रकार का था, उस अनुसार हमको इनाम देने के लिए एक न्यायासन है। तो आगे की न्यायों में हम 3 प्रकार के आसन को देखते हैं। आगे के न्याय में 3 प्रकार के आसन देखते हैं। उसमें पहला आसन है जो अभी हमने देखा 5:10 में, दूसरा कुरिन्थियों में, मसीह के न्याय आसन। और दूसरा एक आसन है जहां से मसीह न्याय करेगा, वो है यीशु मसीह की महिमासन। ठीक है ना, यीशु मसीह की न्यायासन पहला, और दूसरा है यीशु मसीह के महिमासन, और तीसरा आसन है यीशु मसीह के सिंहासन। तो 3 प्रकार के three thrones for the future judgments. One is the judgment seat of Christ. Second is the throne of glory of Christ, and third one is the throne of Christ, or the great white throne. तो 3 आसन भविष्यकालीन न्याय के सिलसिले में काफी महत्वपूर्ण है। पहला आसन दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हमने देख ही लिया है, इसलिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। मसीह के न्याय आसन। और दूसरा आसन है, वो है यीशु मसीह की महिमासन, यानी महिमा का सिंहासन। देखिए मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय, उसकी 31 से लेकर की पदों में उस न्याय के बारे में बताया है। उसका 31वां पद को पढ़ेंगे फिलहाल। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा के सिंहासन, ठीक है, ये है दूसरा आसन। उसके बारे में बाद में आएंगे, अभी केवल इन आसनों के नाम ही बता के जा रहे हैं। और तीसरा है यीशु मसीह का बड़ा श्वेत सिंहासन, थ्रोन, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से लेकर 11-12 फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर बस तो 11वां पद में बताया बड़ा श्वेत सिंहासन, ग्रेट एंड व्हाइट थ्रोन। यहां थ्रोनोस नाम दिया है, थ्रोनोस। उसमें हम वापस आएंगे बाद में, ठीक है। हम वापस जाएंगे। ये 3 सिंहासनों में से पहला मसीह के न्यायासन, जिसके सामने हम सबके मतलब हमने देखा कि तमाम प्रभु के लोगों के, तमाम पवित्र लोगों के, तमाम मसीहियों के हालात खुल जाने वाले हैं। तो अब मैं आपको एक आम दूसरी बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे न्याय करने की तजुर्बा क्या है। परमेश्वर चाहे पवित्र लोगों के हों या अपवित्र लोगों के हो, ठीक है, इनमें से किसी भी सिंहासन के सामने हो, किसी भी आसन के सामने खुदा जब हमारे न्याय करें, तो न्याय करने की प्रक्रिया, न्याय करने की तजुर्बा क्या है, उसको हम देखते हैं। कैसे हैं परमेश्वर, किस प्रकार हमारे न्याय करेंगे। तो उस बात के लिए
हम फिर से चलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसके 4 और 5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। यहां पर बताया परमेश्वर मनुष्यों के जब न्याय करेंगे तो न्याय करने का 3 तजुर्बे यहां बताया। 3 तजुर्बे, 3 तरीका, 3 विधियां या सिद्धांत, जो भी बोलो आप। 3 particular principles by which God will be judging human beings. मनुष्यों के न्याय करने का 3 विशेष बातें यहां पर देखिए। उसमें पहले ये बात बताया है कि अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को यानी अभिप्रायों को परमेश्वर प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो परमेश्वर सबसे पहले न्याय के समय में क्या करेगा? हमारे गुप्त बातों का खुलासा करेगा। यहां बताया, दोनों बात को हम एक साथ ले रहे हैं कि वो हमारे अंधियारे में छिपी बातों का को ज्योति में लाएंगे। जो वो हमने कर चुके बातें हमारी जिंदगी में हो चुकी, आमतौर पर हमने किया है, लेकिन लोगों से वो छिपे हैं, अंधकार में, हमने किसी को बताया नहीं। उस प्रकार की गुप्त बातें हैं, लेकिन परमेश्वर उसको ज्योति में लाएगा। दूसरी बात बताया है, हमारे मन की मतों को भी, हमारे मन के विचारों को भी, अभिप्रायों को भी परमेश्वर प्रकट करेगा। तो उसका मतलब पहला तजुर्बा न्याय करने का यह है, ओपनिंग अप ऑफ आवर सीक्रेट्स, हमारे गुप्त बातों को खोलते हुए परमेश्वर सारे चीजों का क्या बोलते हैं, खुलासा करेंगे। अभी तो हमारे जीवन में बहुत से चीजें छुपी हुई है, हमने खुद छिपाया है काफी कुछ बातों को, किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता। हमने किए हैं ऐसे बहुत से चीजें, मगर हमने किसी को बताया नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। हमारे मन में बहुत से चीजें चलते हैं, लेकिन साथ में रहने वालों को, साथ में लेटे हुए लोगों को, साथ में उठने बैठने वालों को भी पता नहीं हमारे मन में क्या। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर जो और किसी को नहीं मालूम। कुछ तो हमने किए हैं, लेकिन गुप्त में रखा है। कुछ तो हमने किए नहीं, मन ही मन में चल रहा था, विचार में, सोच में, चाहत में, कल्पना में, वो कुछ भी किसी को पता नहीं। मानो पति पत्नी एक साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले पति को पत्नी को भी नहीं मालूम मन में क्या क्या घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर न्याय करने का पहला जो पहलू में
ये काम करेगा, सब गुप्त बातों का खुलासा किया जाएगा, कुछ भी वहां छिपा नहीं रहेगा। सब कुछ परमेश्वर जैसे हैं वैसे ही प्रकट करेंगे। ज्यों के त्यों खुदा न्यायासन के सामने, सिंहासन के सामने, महिमासन के सामने प्रकट करेंगे। बहुत से लोग हैं जो बोलते रहेंगे, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। लेकिन हल्के से परमेश्वर बोलेंगे, ठीक है वो वीडियो जरा प्ले करो, उसको जरा वो वीडियो जरा दिखा दो। स्वर्गदूत वो वीडियो हमारे नाम से जो गुप्त जगह पर वीडियोग्राफी हुआ था, किसी को नहीं मालूम था। हमारे मन की भावनाओं के भी खुदा ने वीडियो लेकर के रखा है, ठीक है ना। उन बातों को परमेश्वर बोलेंगे वो बड़ा पर्दे में जरा दिखा दे। बस स्वर्गदूत तो बड़ा पर्दे में हमारे मन का पूरा चित्र दिखाने लगेंगे। तब तक तो मुंडी ऊपर करके बैठे थे, खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे से हमारी मुंडी झुकेगी और चोर नजर से हम उस पर देखेंगे, मेरा ही है क्या, वो सब है क्या। चोर नजर से हम देखेंगे, पता चलता सब है। बस इतने में प्रभु के कदमों पर सजदा करते हुए गिर पड़ेंगे, बोलेंगे प्रभु बस 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 आगे मत दिखाइए, आगे मत दिखाइए। क्योंकि सब तो हमारे पीछे खड़े हैं, सब देखेंगे। प्रभु बोलेंगे नहीं नहीं और भी देखो, तुम देखो नहीं, खुद को देखने की हिम्मत नहीं होते, खुद को देखने की हिम्मत नहीं होते। आजकल कोरोना आने के बाद में अपराधियों को थोड़ा सा राहत मिली है कि वैसे ही तो मास्क पहने रहते हैं तो पहचान में नहीं आते। तो पहले पहले कोरोना से पहले तो आपने देखा होगा, किसी अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, फोटो लेने आए तो रूमाल है तो रूमाल, नहीं तो शर्ट को खोल करके ऐसे कर देते थे, नहीं तो कुछ रहे तो हाथ से तो मुंह छुपा लेते थे, नहीं तो मुंह मोड़ लेते थे, ऐसे कर देते, छुपा लेते, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो प्रभु न्याय करने का पहला कदम ही बड़ा खतरनाक है। जिंदगी के तमाम गुप्त बातों का खुलासा करेंगे। पति का सारे कारनामा वीडियो में बड़ा पर्दे में खुदा जब दिखाएंगे तो पत्नी भी खड़ी है, पत्नी की सब कारनामा क्या है, मन से जो गुजर रही थी वही विचारों को भी दिखा देंगे। तब तक तो शर्मिंदे होकर बोलेंगे नहीं प्रभु जी, बाकी आप कुछ मत दिखा दो, आप मैं सीधे सीधे नरक ही चला जाता हूं, बस मैं स्वर्ग की दावा नहीं करूंगा। तब तक तो स्वर्ग की दावा करने वाले, हाँ प्यारों, हमारे प्रभु न्याय करेंगे तो किसी की पक्ष लेते नहीं, सब कुछ खुलासा करेगा। उसका अच्छा प्रमाण खुदा का कलाम है। परमेश्वर का धर्मी जनों ने भी किए हुए गलत कामों का उल्लेख बाइबल के अंदर है। आज भी मैंने जो पढ़ा तो दाऊद के बारे में लिखा था कि बेतशेबे के विषयों को छोड़कर बाकी हर एक बातों में दाऊद ने परमेश्वर जो कहा वो ही किया, लेकिन बाकी सब कुछ 99% से भी बढ़कर 99.9999% भी मसीह के परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया हुआ दाऊद राजा, जिसको खुदा ने मेरा दिल के अनुसार का पुरुष कहा, उसने किया हुआ गलती पाप भी परमेश्वर ने छुपाया नहीं। तो हमारे परमेश्वर सच्चा धर्मी न्यायी है।
तो वो परमेश्वर हम सबके गुप्त बातों का खुलासा करेंगे। तो प्यारों, तब हमें लज्जित नहीं होना पड़े, तब हमें चेहरे पर, हमारे सिर पे कोई कपड़ा डालना ना पड़े। लेकिन वहां तो कुछ भी करो, कोई भी चीज छुपा नहीं रहेगा। तो न्याय करने की तजुर्बे में 3 बात होती हैं। उसमें पहला तजुर्बा है कि हमारे गुप्त कामों का, गुप्त बातों का खुलासा करना। तैयार हो जाएं प्यारों। इसलिए मैंने न्याय के समय में शायद हमारे बीच में था, कहा था कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ ना हो जो हमें छुपा करके रखना पड़े। और दूसरी बात, कुछ तो हमारी जिंदगी में छुपे हुए हैं ही, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन उन छुपे हुए चीजों की खुलासा हो तो हमको लज्जित होना ना पड़े। ये बात फिर से मैं बताता हूं 2 बात। पहली बात, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना हो जो गुप्त में हमें रखना हो। दूसरी बात, हमारे जीवन में ऐसा कोई गुप्त चीज ना हो जिसकी खुलासा होने से हमें शर्मिंदा होना पड़े। मतलब हमारी जिंदगी, आवर लाइफ शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट। हमारी जिंदगी बिल्कुल ही पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शिता, हमारी जिंदगी में कुछ भी छुपाने वाले नहीं हो सके। पति की जिंदगी में पत्नी से छुपाने वाली चाहत तक ना हो। पत्नी की जिंदगी में पति से भी छुपाने लायक कोई कल्पना तक ना हो। हमारी जिंदगी में काम हो या विचार हो, ऐसा कुछ ना रहे जो हमें छुपाना पड़े। हाँ, जरूर छिपे हुए बातें हम हर किसी की जिंदगी में हैं, मगर दूसरे तरफ में हमारी चुनौती ये है, हमारे लिए चेतावनी भी, चुनौती भी यह है कि जिंदगी में ऐसा कोई गुप्त बात ना हो जिसकी खुलासा किए जाने से हमें शर्मिंदा होना पड़े। परंतु जैसे जैसे हमारे प्रभु हमारे गुप्त बातों के खुलासा करते जाएं, वैसे वैसे हमारे जीवन में हमें आदर सम्मान बढ़ते जा सके। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे हमारे गुप्त बातों की खुलासा किए जाए, वैसे वैसे हमें आदर सम्मान मिलते जा सके। हालेलुया, ऐसे होना चाहिए। एक बार मैं अपना उदयपुर से भी शायद कुछ लोग हैं, उदयपुर के फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन में, स्नातक समारोह में नवापुर में मैं शामिल था। तो वहां पर स्नातक समारोह, ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ देने के बाद में कुछ विशेष इनाम किसी किसी को दे रहे थे। तो उसमें से एक भाई को, बाइबल स्कूल से ग्रेजुएट किया, स्नातक हुआ एक लड़का, एक भाई को दिया हुआ इनाम मुझे अभी भी कभी कभी रुलाता है। वो ये था कि बोला, अब एक खास प्रकार का इनाम, सब लोगों का ध्यान उन पर थे। बोला कि शायद 200 से ऊपर बच्चे पढ़ते थे, टीचर लोग थे। ये उस समय की काफी साल पुरानी बात है। उस समय उनकी जो हॉस्टल है, खाना खाते थे दोपहर को, तो सब लोग खाना खा के खाने का जो कचरा, थूक, ये कफ, ये सब तो बर्तन धोने और हाथ धोने की वहीं पड़े रहते। क्या होता है, वो जो पानी जाने की 6 दिन कचड़ों से भर जाता, तो पानी नहीं जाता, पानी फिर बह करके वो पूरा फैल जाता कचड़ों से, गंदा पानी से, थूक से। लेकिन उसके दोपहर के बाद भी स्कूल है, क्लास है, तो चले जाएंगे,
लेकिन ये देखता था कि अगला कोई सफाई कर्मचारी आने से पहले ये पूरा साफ हो जाता था। कैसे कुछ पता नहीं। काफी लोगों ने पूछा कैसे क्या कुछ पता नहीं। तो कुछ टीचरों ने ऐसे विचार किया कि गुप्त में देखा जाए क्या होता है सब जाने के बाद। तो देखा क्या, एक दिन ये जो लड़का था, उनका नाम वहां मुझे याद नहीं, ये जो भाई पढ़ता था, सब लोग चले जाने के बाद वो आर पार देखता कि कोई देख तो नहीं रहे। कोई जब नहीं देख रहा है, वो अकेला होता था तो वो जाता, कोई ग्लव्स वॉल्स कुछ नहीं होता था, अपने नंगे हाथ उस कचड़े के अंदर डालता था। लोगों के, इतने सारे लोगों की थूक है, नाक साफ किया, कफ है, ये सब पड़ा, उसी में वो अपना हाथ, नंगा हाथ डालता था। और वो पानी जाने का जगह में जो कचरा भरा वो अपने हाथों से निकाल निकाल के फेंकता था कचरे डिब्बे में, और पूरा साफ करके हाथ भी धो करके चला जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, टीचरों को पता चला यही करता है। लेकिन सब चुप रहा, बाकी किसी स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम, बाकी किसी स्टाफ लोगों को, टीचरों को नहीं मालूम। लेकिन स्नातक समारोह में करीब करीब हजारों की तादाद में नवाबपुर में लोग भरे थे, शायद 25-30 हजार लोग वहां पर थे। इन हजारों लोगों के समक्ष में इस लड़के को बुलाकर सामने मंच पर खड़ा कर दिया, उनका नाम बताया, उनका पता बताया। तब भी शायद इस लड़के को नहीं मालूम क्या बोलने जा रहा। लेकिन उनका जो प्रिंसिपल था वो इस लड़के को सामने खड़ा करके उसके खांधों पर अपना हाथ रख करके बोला, इसने किया हुआ काम क्या है आप किसी को नहीं मालूम होगा। तो उन्होंने अपने तरीके से उसका बयान करने लगा। उनकी जिंदगी का वो गुप्त बात जब वहां पर खुलासा किया गया तो उनकी मान और सम्मान होने लगे। कुछ लोग तो अपने स्थान से खड़े होकर उनके लिए ताली बजाने लगे। देखो, उनकी जिंदगी की गुप्त बात उस महासभा में प्रकट हुआ। उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ा, परंतु आदर में उन्होंने आंसू बहाया। वो खुशी में उन्होंने अपने आंसू को बहाया। आदर से उनका सिर उन्होंने झुका दिया और उन्होंने गुप्त में किया हुआ काम किसी ने देखकर ये खुलासा किया तो उनको आदर मिली। उसी प्रकार मेरे अजीजों, न्याय के दिन में हम हर किसी का हाल मसीह की न्याय आसन के सामने खुल जाएंगे। तो प्यारों, कोई भी छुपी हुई बात नहीं रहेगी, किसी प्रकार के भी छुपी हुई बातें नहीं होंगे, परंतु बिल्कुल हम हर किसी का हालात मसीह की न्यायासन के सामने खुल जावे। उस समय हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। भले ही संसार में किसी ने हमारी भले कामों को नहीं देखा हो, किसी ने उसको प्रमाणित नहीं किया हो, हमारे भले कामों का कोई सम्मान संसार में किसी ने नहीं किया हो, घर वालों को, कलीसिया वालों को, पास्टरों को, अगुवों को हमारे अच्छे कामों के बारे में पता ही नहीं हो, लेकिन एक न्याय का दिन को खुदा ठहराया है। उस दिन हमने जो कुछ भी खुदा के नाम की वास्ते की है वो सारी बातें प्रभु खुलासा करेंगे। उस समय हमको बिल्कुल लज्जित होना नहीं पड़े प्यारों, उसके लिए हमारी जिंदगी बिल्कुल तैयार होना चाहिए। हालेलुया। तो तजुर्बे 3 उसमें से पहला है हमारे तमाम रहस्यों का खुलासा, तमाम गुप्त चीजों का खुलासा हमारे प्रभु अपने न्यायासन के सामने करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात
He will judge how worthwhile our deeds. हमारे सब कामों को खुला करेंगे, पहला। दूसरी बात, उन सब काम वचन के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार, परमेश्वर की धाराओं के अनुसार कैसे योग्य या अयोग्य था उसका प्रस्ताव करेंगे। ठीक है ना। दूसरा तजुर्बा, ही विल प्रूव हाउ वर्थ और अनवर्थ आवर डीड्स, आवर वर्क्स वेयर। परमेश्वर ने खुलासा किया हुआ उन तमाम कामों के बारे में प्रभु का प्रस्ताव होगा कि वो काम कैसा कैसा है, अच्छा या बुरा, परमेश्वर के लिए स्वीकार करने लायक या नहीं। ये बात वहां पर प्रकट होंगे। तजुर्बा दूसरा ये है, खुलासा किए गए सारे कामों के बारे में परमेश्वर ये प्रकट करेंगे कि वो सब परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं या नहीं। परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं तो क्यों, अगर ग्रहण योग्य नहीं तो क्यों। इन बातों का जो है जजमेंट करेंगे, न्याय करेंगे वहां पर। तो ये प्रभु ऐसे नहीं, ये मुझे पसंद नहीं करके नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर कहेंगे ये क्यों नहीं स्वीकृति के योग्य, क्यों इसको मानेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में भी तो बहुत सवाल ऐसे हैं, परमेश्वर ने ऐसे हो तो क्यों ऐसे किया। शायद सब क्यों 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 का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। हम तो प्रभु से बहुत सवाल करते हैं ना, क्यों है प्रभु ऐसे, क्यों है ऐसे, हमारे साथ ऐसे क्यों, उनके साथ ऐसे क्यों, बहुत क्यों 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 करते हैं हम। परमेश्वर तो चुप रहते हैं। हमारे बच्चे तो कई बार पूछते हैं ऐसे क्यों, ऐसे वैसे क्यों। माँ बाप तो बिल्कुल उसको हर बार तो जवाब नहीं देते, क्योंकि उस समय क्यों बोलने से, उसका विवरण करने से शायद वो बच्चा समझेंगे नहीं, समझने लायक नहीं, तो माँ बाप उसको समझते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे बोल करके हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार अभी हमारे क्यों क्यों का जवाब प्रभु इसीलिए नहीं देते कि हम भी वो नादान बच्चे सरीखें, लेकिन समय तब आएगा जब प्रभु अपना सब उन क्यों, कैसे, क्या के उत्तर देंगे। उस प्रकार न्याय के दिन में दूसरा रीति, प्रभु की विधि, सिद्धांत ये होगा कि परमेश्वर हमारे सब काम प्रकट करने के बाद वो स्वीकार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है या नहीं, ये भी बताएंगे। क्यों है और क्यों नहीं है ये भी बताएंगे। तो क्यों क्यों नहीं, उन बातों का एक प्रस्ताव खुदा वहां पर रखेंगे। तब हमें पता चलेगा हम कहाँ गलत थे, कहाँ ठीक थे, क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ। तब वो बात सब हमें समझ में आ जाएगा, तो सबको भी वो समझ में आ जाएगा। और तीसरी बात ये है, ये अच्छा या बुरा क्यों बताने के बाद में फैसला सुनाएंगे। तीसरी बात है फैसला सुनाना। फैसले में क्या है इसकी बदले में मिलने वाला। तो गुप्त बात प्रकट करना, प्रकट बात की योग्यता को प्रस्तुत करना और उसके अनुसार फैसला सुनाना। उसके अनुसार फैसला सुनाना क्या मतलब, उसकी कीमत कितना है, कितना नहीं है। कोई चीज तोलते हैं, अभी मानो हम रद्दी बेचने जाते हैं, भंगार वाले के पास जाते हैं, हम तो पूरे अभी तो
स्कूल खत्म हुआ है, शायद पिछले साल की किताब और रद्दी बेचने का भी वक्त नहीं मिला, उससे पहले लॉकडाउन हो गया। आज से शायद खुल जाए तो फिर से रद्दियों के भी दुकान खुलेंगे, भंगार वाले घूमेंगे ठेला लेकर। हम तो अपने सारे रद्दियां बेचने के लिए ले जाएंगे और जैसे हम बांध के देंगे वैसे ही रद्दी वाले तोलते नहीं। रद्दी वाला जरूर है, भंगार वाला जरूर है, लेकिन वो खोलेगा उसको। शायद हमने तो ऊपर नीचे अपने बच्चों के नोटबुक्स, हमारे बच्चों के अच्छे अच्छे किताब रख करके दिया है। मानो किताबों में दाम कम है तो किताब की पन्ने भी फाड़कर हम हमारे नोटबुक के पन्नों के साथ में रखेंगे, लेकिन भंगार वाले तो हमसे भी उस्ताद है, तो वो सब खोल करके देखेंगे, क्योंकि अलग अलग कागज का भी दाम अलग अलग है, इसीलिए वो उसको अलग अलग करेंगे। उसके बाद बोलेंगे भाई साहब ये पुरानी किताबों का इतना है और आपके नोटबुक्स का इतना है और आपके न्यूज़पेपर का इतना है और आपके खड्डे वड्डे होते हैं उसका इतना है। तो खड्डे भी हमारे किताबों के साथ रख करके हम देते हैं तो भंगार वाला फाड़ता, उसको अलग करता, अलग करके तोल के रख देता है। ठीक है ना, वो है दूसरा काम। उसके बाद तीसरा काम है इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, अलग अलग दाम घोषित करता है। पसंद आए तो हम दे देंगे, वो सब लेकर के चला जाएगा। इसी प्रकार हमारे सब रद्दी का अलग अलग करेंगे, वो है दूसरा तजुर्बा। हमारे क्या क्या है, कितना कितना है। तीसरा तो उसका दाम बताना, फैसला करना। ये 3 तजुर्बे हैं खुदा के न्याय में होता है। तो आज परमेश्वर की चुनौती हमारे सामने ये है कि हमारी जिंदगी की गुप्त बातों का भी जब खुलासा किया जाए तो हम क्या अभी जैसे सिर उठा करके खड़े वैसे खुदा के सामने सिर उठा करके खड़ा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जैसे कुरिन्थियों में पौलुस ने बताया, परमेश्वर से हमको बधाई समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे सामने चुनौती है। अभी तक यदि हमारी जीवन ऐसे थे कि हमको शर्मिंदा होना पड़े हमारे गुप्त बातों की खुलासा किए जाने से, तो आज चाहिए कि हमारी जिंदगी को बदले, हमारी जिंदगी के रुख को बदले, कि हमारे जीवन की गुप्त बातों के भी खुलासा किए जाएं तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। उसलिए कि सवाल और करके मैं वहां से भी आगे खिसकूं। हम तो जानते हैं ना खुद को, हम अपने आप को जानते हैं ना, दूसरे लोग भी तो हमको जानते हैं, लेकिन कौन अच्छे से जानते हैं? लोग हमको अच्छे से जानते हैं कि हम खुद ही खुद को अच्छे से जानते हैं? हम खुद ही जानते हैं, खुद ही जानते हैं। तो सवाल ये है, जैसे हम खुद को जानते हैं वैसे ही दूसरे लोग हमको जानने लगे तो अभी जो मान और सम्मान हमें मिलता है वो मिल पाएगा कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल बदलाहट की जरूरत है। हम जैसे तब तक हमारी जिंदगी को साफ करते जाइए, साफ करते जाइए। 2 कदम है। पहला कदम है ये जो मैंने बताया कि हम खुद अपने आप को जानते हैं वैसे और लोग हमको जाने तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारी मान सम्मान में कोई घटी ना आए। वो पहला कदम। लेकिन उसमें भी हमको रुकना नहीं, परंतु दूसरा कदम ये है, जैसे खुदा हमको पहचानते हैं, जैसे खुदा हमको पहचानते हैं
वैसे ही और लोग हमको पहचानने लगे, तब भी हमें सिर झुकाना नहीं पड़े। जब तक ये दो पहलुए, जब तक ये दो मुकाम हम हासिल ना करें, तब तक प्यारों और यारों हमको आराम नहीं लेना है। हालेलुया। शायद मेरे बातें आपको समझ में आ रहा है, समझ रहा है कि और बताना है? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो हाथ जरा हिला दे, जिससे मैं समझूं कि आपको समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये दो मुकाम तक हमें पहुंचना है। क्या? पहला मुकाम, खुदी को जब खुद पहचानते वैसे और लोग हमको पहचानने लगे, तो उनकी हमारे प्रति मान सम्मान में घटी नहीं होना। दूसरी बात, जैसे परमेश्वर हमको पहचानते वैसे लोग हमको पहचानने लगे, तब भी हमारे मान सम्मान में कोई गति नहीं आना चाहिए, गिरावट नहीं होना चाहिए। तो वो चुनौती के साथ में आओ हम अपनी जिंदगी को आगे न्याय की दिन को मन में रखते हुए बिताते चले जाएं। अब मैं आपको ये बताने के लिए चाहूंगा कि परमेश्वर अपने मसीह की न्यायासन के सामने हमारे कामों का जब न्याय करें, उसकी बातों को आपके सामने में फिर से बताने के लिए चाहूंगा। और यहां पर हम देखते हैं मसीह के न्यायासन। पहले हमने देख चुका कि परमेश्वर खुदी में होकर हम किसी के न्याय नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह अपने पुत्र को सारे न्याय सौंपा है। इसीलिए हमको मसीह की न्यायासन के सामने आना। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, उसके अंदर हम फिर जाएंगे। 2 कुरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, तो हम पर दिए हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब हम सबका हाल, ठीक है ना? हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएं, खुल जाना। उसके बाद कहा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने, देखिए ध्यान देना, हम सबका हाल, उसका मतलब इनमें से कोई भी बचता है नहीं। बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, कलीसियाओं के अगुवे, संस्थाओं के नेता, धनवान, ठीक है ना, कंगाल, पढ़ा लिखा, अनपढ़, स्त्री, पुरुष, नया, पुराना, छोटे बड़े, हम सबका हाल, एक भी इसमें से नहीं बचता। ठीक है, एक भी नहीं बचता। इसीलिए कुरान में बताते हैं कि जो भी मुर्दे हैं, तमाम मुर्दे ईसा अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करेंगे। मतलब हार मरा हुआ एक भी नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। उसका मतलब उनकी कहना यह है कि केवल एक ही जो जिंदा है, जो एक ही मुर्दा नहीं, वो ईसा है। बाकी सब मुर्दे हैं। कयामत के दिन में, न्याय के दिन में ईसा के सामने सजदा करेंगे। वो बात हमें बहुत अच्छा लगता है। उनका ईसा और हमारे यीशु में बहुत फर्क है, ठीक है। उनका ईसा कभी क्रूस पे नहीं चढ़ा,
लेकिन हमारे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है। उनका ईसा को हमारे यीशु मत समझना, दोनों दो है। उनके ईसा कभी जी नहीं उठा, हमारे यीशु मुर्दों में से जी उठा है। उनके ईसा कभी मरा नहीं, हमारे यीशु क्रूस की मृत्यु सहा। लेकिन वो फर्क में फिलहाल नहीं समझता यहां, लेकिन उनका कहना एक ही चीज में लेता हूं, हर मुर्दे जो एकमात्र जिंदा ईसा के सामने सजदा करे। तो मोहम्मद साहब भी मुर्दे हैं, उनकी कब्र में भी तो वे जाते हैं, तो ईसा के सामने उनको भी सजदा करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार हर किसी का, यहां पर बाइबल में भी वही बात आया, हम सबका हाल। ये बोलने वाला रसूल पौलुस का भी, पतरस का भी, यूहन्ना का भी, हर किसी का हाल मसीह की न्यायासन के सामने खुल जाएगा। तो उसमें न्याय से बचने वाला एक भी नहीं है। भले ही संसार में कोई भी किसी से भी बच निकलो, चलेगा। हमारी भारत में ही पिछले दिनों में देखा, करोड़ों के घोटाला करके तो देश ही छोड़कर भाग गए। ये संसार में संभव है। आपके पास पूंजी है, आपके पास राजनैतिक अधिकार है, आपके पास में लोग हैं, बच सकते हो। लेकिन मसीह की न्यायासन के सामने से बचने वाला एक भी शख्स नहीं, एक भी नहीं, ना जिंदा ना मुर्दा। हालेलुया। ये बात तो बड़ा गंभीरता से ले ले कि संसार में किसी से भी हम बच निकल सकते, संसार में हर जगह से हम बच निकल सकते, लेकिन हमारे परमेश्वर की नजर से और परमेश्वर की न्याय से बचना किसी की वश की बात नहीं। यहां बताया हम सबका हाल। उसके बाद में कहा खुल जाएगा, उसके बारे में मैंने बता दिया तो दोबारा नहीं बताऊं। तीसरी बात उस पद में क्या बताया, हर एक अपना अपना हिसाब देना है। हर एक व्यक्ति, उसका मतलब है पति हो, अपनी पत्नी अपने हिसाब देने नहीं आएगी, पत्नियों के लिए पति वकालत करने नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है। मतलब न्याय, विशेष दो बात अभी हमने देखा। पहली बात, सबका न्याय होगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत तौर पर न्याय होगा, अपना अपना, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर नहीं, खानदानी तौर पर नहीं, मंडली के तौर पर नहीं, हम सबको अपना अपना हिसाब देना होगा, अपना अपना। यहां तो हम कितने भी कंगाल हो, बड़े हो, कितने भी बुरे काम किए हो, वकील लगा सकते हैं, लेकिन मसीह के न्याय के एक विशेषता है, बिना वकील की मुकदमा है, बिना वकील की मुकदमा। यहां तो वकील कौन हो सकता है, जिसके ऊपर केस नहीं वो वकालत कर सकता है, लेकिन वहां तो हर किसी का केस है, तो वहां वकालत करने कोई नहीं मिलेगा। यहां संसार में रह करके लोग कोई देवताओं के द्वारा भी ईश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन देवताओं की वकालत वहां नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो खुद भी तो मुकदमा में खड़े होंगे। इसीलिए प्यारों, हर किसी को अपना अपना वकालत करना होगा। समय हमारे खत्म हो रहा है तो मैं यहां समाप्त करूं, बाकी प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। तो आइए अपनी जिंदगी को
न्याय के दिन के लिए तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, न्यायासन को संस्थापित करने वाला। हम अपनी जिंदगी को जरा जांच करके देखें, लज्जित होना ना पड़े, सिर झुकाना ना पड़े, अपने जिंदगी को समर्पण करते हुए न्याय के दिन की तैयारी करें, मसीह के साथ जाने की तैयारी करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बख्शिश देवे।